नारद जी को भेजा, जाके इस बालक को संभालो, ये 5 साल का है। नारद जी ने जाके बोला, बेटा भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, तू कहां जा रहा है? बोले, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े योगी और मुनि सफल नहीं हो पाए। बेटा तेरी सौतेली मां ने कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, तू बालक है, इस उम्र में क्या मान अपमान, जब बड़ा हो जाए तब भजन करना। अभी चला जा वापस घर पर। ध्रुव जी एक तो क्षत्रिय वंश, और एक अपमान जो है ना वो सहन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि नारद जी अब इस जीवन को मैं सोच के आया हूं, अगर परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने की पात्रता प्राप्त नहीं कर पाया तो इस शरीर को जंगल में ही छोड़ दूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप कहते हैं कि तू वहां पर क्या खाएगा, तेरी रक्षा कौन करेगा, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। तो क्या नारद जी मैं ये मान लूं कि मैं जिन भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं वे भगवान मुझे देख नहीं रहे होंगे? कहिए, देख रहे हैं ना, भगवान सब देख रहे हैं। तो क्या ये दोहा झूठा है कि राम झरोखे बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकू? बोला नहीं, झूठा नहीं है। तो मुझे देख रहे होंगे ना। गीता में उन्होंने कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम भाव में हूं। मेरे अनन्य भक्त की योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। ये झूठा है, ये भी झूठा। तो फिर मैं अपनी चिंता क्यों करूं? जब उन्होंने कहा है कि योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है, और तुलसीदास जी ने लिखा है कि करूं सदा तिनकी रखवारी, वो भी कैसे? जिम बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा स्वामी बन के नहीं करता हूं, माता बन के करता हूं। माता सारी चोट अपने शरीर पर ले लेती है, लेकिन बालक का बाल बांका नहीं होता। जिम बालक राखे महतारी। आप मुझे रोको मत। आप अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए केवल इतना कर दो कि मुझे ईश्वर प्राप्ति का कोई अच्छा सा साधन बता दो। यानी अब क्या कि आप मुझे अपना लो। ईश्वर साथी मतलब आप मेरे गुरु बन जाओ। इसे कहते हैं जिद। यानी एक तरह से कह के भाई मैं अब पीछे अपने प्रण से नहीं हटूंगा। इसे कहते हैं विश्वास। भैया जी 2 शब्द हैं इंग्लिश में, बिलीव एंड ट्रस्ट। अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं ना, बिलीव और दूसरा शब्द आता है ट्रस्ट। इन दोनों शब्दों में अंतर है। वी बिलीव इन गॉड और बट वी डोंट ट्रस्ट हिम। वी बिलीव इन गॉड बट वी डोंट ट्रस्ट हिम। मैं उनमें विश्वास तो करता हूं लेकिन उनमें मेरा भरोसा नहीं। यही स्थिति हम में से 99% लोगों की है। भगवान के अस्तित्व को तो कोई नहीं नकार रहा है, लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ हैं। इस बात को कोई मानने को तैयार है क्या? भरोसा नहीं है, केवल विश्वास है कि भगवान जैसी सत्ता कोई है। और जरूरत पड़े तो हम ये कहने में नहीं चूकते हैं कि भगवान का घर बैठे हमें जमाए हुए आ जाओ। हम नहीं करेंगे मेहनत तो खाएंगे कैसे? जबकि सच्चाई तो यही है भैया जी कि जब बहुत से मेहनत करने से कौन चूक रहा है, लेकिन कई लोग बिना भूखे भी रह ही जाते। बनने के अनुकूल नहीं होते तो नहीं होता। और बालक ध्रुव का ये भाव देख करके नारद जी रीझ गए और गुरु बने।
गुरु जब कभी भी मिलेगा, जिस किसी को भी मिलेगा, गुरु अपनी तरफ से मिलेगा, गुरु करने से नहीं मिलता। गुरु, ये लाइव है, गुरु पात्रता ही नहीं देख रहा है। कोई भी आदमी आया, जी मुझे गुरु शिक्षा दे दो, अब तू चोर है कि डकैत है कि तू पढ़ता है, ये क्या है? गुरु जब देख ही नहीं रहा तो उसको, नारद जी एक ऐसे गुरु हैं, इन्होंने अभी प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाएंगे। प्रहलाद जी के भी गुरु नारद जी, ध्रुव जी के भी गुरु नारद जी, और ये दोनों कहीं प्रहलाद जी को ढूंढने नहीं गए हैं, नारद जी खुद चल के आए। जब हमारी बहन बेटियां, जब हमारी ये पुत्री बेटियां 15-16 साल की उम्र की होती हैं, और अब हम देख लेते हैं कि भाई अब ये गर्भ धारण करने की पोजीशन में आ गई हैं, तो माँ बाप अपने आप उसके लिए बर ढूंढने निकल पड़ते हैं। यानी अब इसमें पात्रता आ गई। ऐसे ही जब भगवान देख लेते हैं कि इसने गुरु प्राप्त करने की पात्रता पैदा कर ली है, तो भगवान अपने आप ही किसी न किसी को भेज देते हैं कि जाकर उसको शिष्य, और वो ही शिष्य जो है ना, वो पहुंचता है किसी मुकाम पर। रोटी राम टाइप के गुरुओं से आज तक कोई नहीं पहुंचा। इन्होंने उनको मंत्र दिया है, धीमे 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 धीमे, बेटे स्लो स्लो स्लो। इन्होंने उनको मंत्र दिया है। ये मंत्र जो है ना, इसे द्वादश मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक ऐसा मंत्र है जो, जिसका जाप किया है ध्रुव जी ने, और ये मंत्र दे करके इनको भेजा है जिन्होंने वृंदावन की परिक्रमा की हो 84 कोस की। उन्होंने एक